Good morning, students. Today we will discuss the lecture number 3 of chemical bonding and molecular structure, class 11. Today's first topic is polar and non-polar bond. When more electronegative element is present in a compound, then it attracts the shared pair of electron towards itself. कभी किसी कंपाउंड में कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है तो वो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है एंड गेट्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज. पार्शियल मीन्स फ्रैक्शनल चार्ज. और कभी भी इसमें +1 या -1 चार्ज नहीं आएगा, इसमें फ्रैक्शनल में चार्ज आता है, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/10 एटसेट्रा. वाइल द अदर एटम गेट्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. और जो दूसरा कोई भी एटम होगा उस पर उतना ही सेम अमाउंट का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. सपोज जैसे नीचे HCl बनाया हुआ मैंने, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव आ रहा है, -1/3 आ रहा है, तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, मीन्स +1/3 ही आएगा, सेम अमाउंट में चार्ज आता है. एंड द बॉन्ड बिकम्स पोलर. इस तरह के बॉन्ड को बोलते हैं पोलर, जिसपे चार्ज होता है. एंड दिस कोवलेंट टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज नोन एज द पोलर कोवलेंट बॉन्ड. जैसे HCl की हम बात करें, HCl इज ए पोलर कोवलेंट कंपाउंड और इसके अंदर जो बॉन्ड है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है. HCl में ये जो H और Cl है, इनके बीच में शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. उस शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन जो है मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. ये हमने दिखाया हुआ है. देखा जाए तो ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर में रहना चाहिए, बट क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट अट्रैक्टिंग द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, गेटिंग द पार्शियल नेगेटिव चार्ज, while the hydrogen atom getting the partial positive charge. If the same elements are present in the compound, then they attract the shared pair of electrons towards itself by equal force of attraction. दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगेगा, then the shared pair of electron are not attracted towards the any atom, and then atom do not get any charge. This type of covalent bond is known as the non-polar bond. इस तरह के पोलर बॉन्ड को क्या बोलेंगे, सॉरी, इस तरह के बॉन्ड्स को क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड को नॉन पोलर बॉन्ड. एक होते हैं पोलर, एक होते हैं नॉन पोलर. नॉन पोलर में छोटा सा एग्जांपल आप ध्यान रखिए, सेम एटम्स होने चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बात कर रहा हूँ H2, F2, Cl2, O2 और N2 की. यहाँ पर सेम एटम्स हैं. सपोज दोनों साइड H एटम्स हैं, equal, they attract the shared pair of electron towards itself by equal force of attraction. No charge will be there on any atom. Therefore this type of bond is known as the non polar bond. ये भी कोवलेंट का एक टाइप हुआ, एक पोलर हो गया था, एक नॉन पोलर हो गया. इसी से रिलेटेड हमारी नेक्स्ट टर्म आती है डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट में सपोज हमने ये 2 एटम्स शो किए हुए हैं आपको और उन पे चार्ज शो कर दिया. सपोज एक पे +Q है, एक पे -Q है और डिस्टेंस बिटवीन देम इज d. Therefore डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी. डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब भी आप म्यू लिखेंगे उसके ऊपर एक वेक्टर का साइन जरूर बनाएंगे. Therefore म्यू इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं Q इंटू डी. अब इसको डिफाइन करते हैं. इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन एनी वन ऑफ द एटम एंड डिस्टेंस बिटवीन देम. यानी कि आपको प्रोडक्ट जो करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज का करना है एंड डिस्टेंस बिटवीन देम का करना है. मैग्नीट्यूड से मतलब आपको सिर्फ Q लेना है, प्लस या -Q नहीं लेना है. इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है. इट्स यूनिट इज़ कूलम सेंटीमीटर और इसकी जो यूनिट है वो क्या होगी, कूलम सेंटीमीटर या कूलम मीटर होती है. और dy भी बोल सकते हैं. ये साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग रखा हुआ है, जो जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था उन्हीं के नेम से रखा हुआ है और कैपिटल D से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. सम एग्जांपल्स आर देयर. फॉर एग्जांपल H2, Cl2, Br2, F2, I2. इन सब में नॉन पोलर बॉन्ड है. जब चार्ज ही नहीं है तो चार्ज आपका हो गया 0 और 0 हो गया तो इसका डाइपोल मोमेंट आपका रहेगा 0, क्योंकि कोई भी एटम पे कोई भी चार्ज नहीं है. चार्ज नहीं होने से मैं एक बार कह रहा हूँ आपको, चार्ज 0 है, Q विल बी 0 और म्यू इज इक्वल टू 0 इंटू डी करेंगे. डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है बॉन्ड लेंथ, लेकिन जब मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो डाइपोल मोमेंट विल बी 0. नाउ देयर आर सम कंपाउंड्स HF, HCl, HBr, HI, H2O. इन दीज कंपाउंड्स डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ एटम्स के ऊपर चार्ज आएगा. जैसे HF है, फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होगा, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव. सम मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज विल बी देयर और डिस्टेंस से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 नहीं आएगा. Clear? These all are the polar compounds. Now the factors on which dipole moment depends. Number 1 is charge. जैसे भी हम बार बार बोल रहे हैं, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है. जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा. नेक्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन द 2 एटम्स और द बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट बढ़ता है. सिमिलरली इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी डिपेंड करता है
कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो चार्ज कम होगा और ऑटोमेटिकली डाइपोल मोमेंट भी कम होता है। अब जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए लिए यहाँ पर, HF, HCl, HBr, HI। HF में चार्ज ज़्यादा है फ्लोरीन के ऊपर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए चार्ज ज़्यादा होगा तो डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा रहेगा। इसी तरह से HCl में वही चार्ज कम हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट कम हो गया, HBr में और कम, HI में और कम। आप चार्ज को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, फ्लोरीन की ज़्यादा थी, क्लोरीन और कम, ब्रोमीन और कम, आयोडीन और कम। इसी तरह से डाइपोल मोमेंट डिक्रीज हो रहा है। अब एक एग्जांपल हमारे पास एक्सेप्शन का यहाँ पर आ गया, CH3F का डाइपोल मोमेंट CH3Cl से लेस होता है। रीज़न क्या है आप देख के बताएंगे कि भाई आप फ्लोरीन सर आपने तो भी बताया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका चार्ज ज़्यादा होता है। नो डाउट कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड इज मोर पोलर देन द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, बट बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज मोर देन दैट ऑफ द CF बॉन्ड। जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की, इट इज़ द मोर देन दैट ऑफ द CF बॉन्ड। ये मैंने बड़े अच्छे से नोट्स बनाए हुए हैं, इसी में से आप नोट्स बना सकते हैं कंप्लीट, और जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है उसको वीडियो के थ्रू देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम डिस्कस करते हैं, आउट ऑफ CO2 एंड OCS विच विल हैव हाइयर डाइपोल मोमेंट एंड वाई। फर्स्ट ऑफ ऑल द शेप ऑफ द CO2 एंड OCS बोथ आर लीनियर विद बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, but the dipole moment of the, in case of the CO2, two dipoles are there, C double bond O there, the direction of the magnitude of the dipole moment of the two CO bonds are equal, जितना राइट साइड में होगा उतना ही लेफ्ट साइड में होगा, but their direction are opposite, they will cancel each other। ऐसा ही OCS में भी है, the direction of the dipole moment of C double bond O is opposite to that of the direction of dipole moment of C double bond S, but their dipole moments are not same because oxygen और सल्फर आर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, चार्ज सेम नहीं आएगा, और जब तक चार्ज सेम नहीं होगा तो वो माइनस भी नहीं हो सकता, वो माइनस करेंगे, कैंसिल तो बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे सपोज करो मैं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का कह रहा हूँ इस साइड है, और कार्बन डबल बॉन्ड एस का इस साइड है, और ये सपोज करो -10 आ रहा है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, और ये +5 आ रहा है, तो ये माइनस तो कर सकते हैं, कैंसिल नहीं कर सकते। क्लियर? इसलिए ये OCS का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इज द वाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ BCl3 इज 0। डाइपोल मोमेंट आप कह सकते हैं शेप पे भी डिपेंड करता है। इन दिस केस द शेप ऑफ द डाइपोल मोमेंट ऑफ BCl3 इज ट्राइगोनल प्लेनर विद बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, therefore the resultant dipole moment of any two BCl bonds is equal to that of third and their direction is opposite, therefore they will cancel each other। कोई से भी दो डाइपोल मोमेंट का देख सकते हैं, जैसे सपोज मैं इस वाले बॉन्ड का कह रहा हूँ और इस बॉन्ड का कह रहा हूँ, इन दोनों का जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आएगा वो तीसरे के इक्वल आता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है ड्यू टू द बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री। यदि बॉन्ड एंगल 120 ना होता तो ऐसा नहीं होता। जैसे आपने फिजिक्स में वेक्टर में पढ़ भी लिया होगा, दो आपके वेक्टर्स हैं और इनका आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो रिजल्टेंट इनके सेंटर से निकल के इस तरह से जाता है, और फॉर्मूला इसका होता है R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा। उससे भी आप चेक कर सकते हैं, इसका रिजल्टेंट बिल्कुल सेम आएगा यदि दोनों वेक्टर सेम है। सपोज ये वेक्टर आपका P है, ये भी P है, तो ये भी P आ जाएगा, बट एंगल होना चाहिए यहाँ पर 120 डिग्री। 120 से कम होगा या ज़्यादा होगा तो नहीं चलेगा ये, ठीक है ना। दोबारा सुन लीजिए इस आंसर को, द डाइपोल मोमेंट ऑफ एनी टू BCl bonds is equal to that of the third and direction is opposite, therefore they will cancel each other, net resultant dipole moment will be 0। next question, why the dipole moment of H2O is not 0। H2O का dipole moment 0 क्यों नहीं होता? एक्चुअली इसकी शेप बेंट है, जैसे भी मैंने बताया था शेप पर डिपेंड करता है। द शेप ऑफ द H2O is bent and bond angle is 104.5 डिग्री। 104.5 डिग्री, ये जो बॉन्ड एंगल आपको दिख रहा है दिस इज 104.5 डिग्री। अब यहाँ पर टू OH बॉन्ड्स का डाइपोल मोमेंट सेम है, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट नहीं है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होनी चाहिए तभी वो कैंसिल करते हैं, देयरफॉर दे विल नॉट कैंसिल ईच अदर एंड दे विल हैव नेट डाइपोल मोमेंट। यदि इसकी शेप आपको पता नहीं होती, कुछ बच्चे इसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाते तो वो उसकी शेप को लीनियर सोचते हैं, जबकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था द शेप ऑफ द H2O इज़ नॉट लीनियर। ये शेप जो बच्चे बनाते हैं गलत बनाते हैं बिल्कुल, इट इज़ द रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ BeCl2 इज 0। BeCl2 का डाइपोल मोमेंट 0 क्यों होता है?
देखिए जैसे मैंने शेप बनाई हुई है यहाँ पर, इसकी BeCl2 की शेप लीनियर है, बॉन्ड एंगल 180 है, देयरफॉर द डाइपोल मोमेंट ऑफ टू BCl bonds will be equal या सेम एंड देयर डायरेक्शन इज अपोजिट, देयरफॉर दे विल कैंसिल ईच अदर। जितना डाइपोल मोमेंट BeCl बॉन्ड का इस डायरेक्शन में होगा, दूसरे का भी इतना ही होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी, दे विल कैंसिल ईच अदर। नेक्स्ट अब क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आउट ऑफ द NH3 एंड NF3 विच विल हैव द हाइयर डाइपोल मोमेंट एंड वाई। बहुत आता है एग्जाम्स में क्वेश्चन। सबसे पहली बात, द शेप ऑफ द NH3 एंड NF3 बोथ इज पिरामिडल हैविंग द वन लोन पेयर। दोनों में बॉन्ड एंगल भी लगभग थोड़ा सा ही फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। शेप दोनों की सेम है, लोन पेयर भी दोनों में प्रेजेंट होता है। शेप पिरामिडल बोलते हैं इस तरह की शेप को। द डाइपोल मोमेंट विल बी हाइयर फॉर दैट ऑफ द NH3। डाइपोल मोमेंट NH3 का हाइयर होगा। बोथ NH3 and NF3 आर द पिरामिडल। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ 3 NH बॉन्ड विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। आप देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देयरफॉर इट अट्रैक्ट द स्टेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, गेट्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज, while the hydrogen atom gets partial positive charge. Similarly, second atom and third atom also. Therefore, the resultant dipole moment of these three dipole moments will be in the upward direction, and that of the lone pair is also supposed in the upward direction. Therefore, net resultant dipole moment will be the sum of these two dipoles. But in case of the NF3, fluorine is more electronegative, therefore it attracts the shared pair of electron towards itself, gets partial negative charge, while that of the nitrogen gets partial positive charge. Therefore, the resultant dipole moment of 3 NF bonds will be in the downward direction, while that of lone pair is in upward direction. Therefore, they will cancel each other. वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, माइनस करेंगे। कैंसिल तो एग्जैक्टली नहीं कर पाएंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो उसका डाइपोल मोमेंट कुछ कम हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं NH3 has the higher dipole moment than the NF3. Now the dipole applications of the dipole moment, कुछ एप्लीकेशंस हैं, इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा, बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। नंबर 1, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द पोलर एंड द नॉन पोलर कंपाउंड्स। पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स के बीच में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिस भी कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट है, भले ही 6.1 भी है, तो वो आपका पोलर कंपाउंड कहलाएगा। एक्चुअली क्या होता है, उनके अंदर बॉन्ड पोलर होते हैं, कंपाउंड पोलर कंपाउंड कहलाते हैं। और इसी तरह से यदि मैं बात करूं, किसी का कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट 0 है, देन इट विल बी सपोज्ड एज द नॉन पोलर कंपाउंड। सिमिलरली सेकंड पॉइंट, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल कैन बी आइडेंटिफाइड। शेप भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एग्जैक्टली तो नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, लेकिन एक रफ आइडिया लगा सकते हैं। सपोज यू आर सेइंग दैट द डाइपोल मोमेंट ऑफ BeCl2 इज 0, मीन्स इसकी शेप कैसी होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए। लीनियर होगी तभी इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा, otherwise it will have some dipole moment. Similarly, यदि मैं आपको कहता हूँ the dipole moment of H2O is not 0, therefore its shape should be bent. bent होगी तभी वो कैंसिल नहीं कर रहे हैं दोनों OH dipole moment, इसलिए उनका कुछ ना कुछ dipole moment होगा। थर्ड पॉइंट, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ ए मॉलिक्यूल कैन बी आइडेंटिफाई। जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है वो भी किसी मॉलिक्यूल का आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं। जिसका जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होता है उतना ज़्यादा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होता है। एक फार्मूला भी है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बस आप इसको सिंपली ऐसे याद करिए, परसेंटेज यानी कैरेक्टर ऑफ द कंपाउंड कैन बी आइडेंटिफाइड। नेक्स्ट पॉइंट इज, एक दो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए डाल दिए यहाँ पर होमवर्क में, आप कर सकते हैं इनको। वाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ CO2 इज 0। CO2 का डाइपोल मोमेंट 0 क्यों होता है, ड्यू टू इट्स लीनियर शेप। इसको आप आंसर खुद लिखिएगा। सिमिलरली वाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ BeH2 इज 0, सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर है, बस कंपाउंड का फर्क है, शेप लीनियर है, डाइपोल बॉन्ड एंगल 180 होगा। The dipole moment of the two BeH bond will be same, direction opposite, they will cancel each other. Okay, thank you and have a nice day. आप मेरी वीडियो को अच्छे से देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, और शेयर करना चाहे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।